ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अर्थात पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। अपना चश्मा उतार लें। धीरे धीरे अपनी श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। उतरते जाएं श्वास के साथ साथ अपने शरीर के भीतर। धीरे धीरे श्वास बाहर। कोई भी श्वास ऐसी ना हो जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। धीरे धीरे उतरते हुए देखते जाएं श्वास को। श्वास शरीर के बाहर। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास के साथ बढ़ें। अपनी स्थिति को बिल्कुल स्थिर कर दें। धीरे धीरे श्वास
के साथ बने रहें। फिर देखिए श्वास को भीतर जाते हुए। जैसे हम पूरे घर में एक एक व्यक्ति पर, घर के सदस्य पर निगाह रखते हैं, अपने पूरे घर को स्वच्छ करने के पश्चात, कि कोई भी घर का सदस्य अपने सामान को इधर उधर न फेंक दे, जिससे हमारा घर हमें जो हमने सुंदर बनाया है उसे बिगाड़ दे। हमारी श्वासें इसी तरह से शरीर के भीतर पूरे शरीर की सफाई करती हुई, पूरे शरीर के विचारों को, विकारों को बाहर करती हुई, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारी ये श्वासें हमारे अंतर जगत की सफाई करती हुई, जैसे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है पूरे घर को साफ करके, हम बार बार एक एक कमरे को देखने जाते हैं, फर्श को देखते हैं चमकते हुए। हमारी श्वासें भी उसी में मग्न हो जाती हैं, उसी सुंदरता को देखकर, उसी शांति को देखकर। उसी सुकून को महसूस करके। धीरे धीरे श्वास को महसूस करते जाएं। और जब हम पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, अर्थात हमारी श्वासें हमारे शरीर के सम हो जाती हैं, विचारों को बाहर करके, विचारों से बहुत दूर, विकारों से दूर, जैसे हम पूरी सफाई करने के पश्चात घर के दरवाजे को बंद रखते हैं, जैसे घर की सफाई का नियत समय है, बिल्कुल उसी नियत समय पर हम श्वासों की इस झाड़ू के द्वारा, श्वासों की बुहारी के द्वारा अपने पूरे अंतर्मन को स्वच्छ करके दरवाजे को बंद कर देंगे। बंद अर्थात बाह्य इंद्रियों को बंद, अर्थात आंखों से देखकर विचारों को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे।
क्योंकि तब वो कूड़ा अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने इस ध्यान के प्रवाह को प्रवेश करवा दिया है। अपने इष्ट को अपने द्वारा साफ किए हुए इस शरीर के अंदर स्थापित मंदिर में बिठा दिया है। अब अगर हम आंखें भी खोलते हैं व्यवहारिक जगत में, तो कोई भी विचारों रूपी कूड़ा करकट हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमारे कानों द्वारा कोई भी विकार हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। हम बाहर के जगत में थोड़ी देर के लिए अपने घर को स्वच्छ करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम उसी में संतुष्ट रहने लग गए। हमने अपने आप को वहीं तक सीमित कर दिया। हमने उसी खुशी से उसी में पूर्णता को सोच लिया। हमने मानव जीवन के इतने सुनहरे लक्ष्य को देखने का प्रयास ही नहीं किया। हम उसी में भटक गए। अपनी आंखों से विचारों का कूड़ा करकट अपने कानों से हमने सब इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, और हम अपने ईंट पत्थरों के घर को साफ करके भारी बोझ अपने हृदय पर रखकर अपने उस घर में बैठ गए और चाहने लगे, उम्मीद करने लगे उस सुकून की कि हमने घर को स्वच्छ किया है। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करते जाएं। जब हमारा घर स्वच्छ हो जाता है, तो हमारे घर में आने वाला अतिथि भी प्रसन्न हो जाता है। वो भी चार जगह बैठकर ये तारीफ करता है कि फला व्यक्ति बहुत सुंदर घर को सजा कर रखता है। ये चार व्यक्ति किस दिशा में जाने वाले हैं, हमें ये भी नहीं पता होता। वो खबर वहां से कहां जाने वाली है, हम उतना ही दूर तक सुनकर प्रसन्न होते हैं। परंतु जिस दिन हमारा ये अंतर हृदय स्वच्छ हो गया और जिस दिन इसकी खबर हमारे ही आसपास रहने वाले लोगों तक पहुंच गई, तो ये कहाँ तक फैलेगी इसका तो अंदाजा भी नहीं है। एक पुष्प की खुशबू हवा की ही दिशा में बह जाती है।
परंतु एक जागृत व्यक्ति की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। हमें उसी अवस्था तक पहुंचने के लिए इस बुहारी की आवश्यकता है। धीरे धीरे श्वास को फिर देखते जाएं, अंदर उतरते हुए। जैसे एक परिवार का व्यक्ति, एक परिवार का मुखिया पूरे घर को चलाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये श्वासें हमारे इस पूरे शरीर के अंगों को स्थिर करने में, चलाने में सक्षम है। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। बहुत सुंदर प्रयास इस समय हमारे इस शरीर के अंगों पर, इन श्वासों का, इसके प्रभाव का। जैसे हम स्वच्छ करके अपने घर को प्रसन्न होकर मन ही मन प्रसन्न होकर पूरे घर को देखते रहते हैं, हमारा शरीर भी इन श्वासों के द्वारा बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल समर्पित हो जाता है और आनंद की वर्षा बरसनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से। परंतु हम व्यावहारिक जगत के उस मकान को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझकर बैठ गए। हम उन्हीं परिवार के सदस्यों को लक्ष्य समझकर बैठ गए। एक छोटा सा बच्चा भी, जब हम उसके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा देते हैं, जब वो अपने ईश्वरीय तत्व में स्थित होता है,
दूसरे खिलौने को पकड़कर वो पहले खिलौने को भूल जाता है। और वो दूसरे खिलौने में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। हम धीरे धीरे उस बच्चे को इस व्यावहारिक जगत में खींच लाते हैं। और हम उसे सिखा देते हैं उस पहले खिलौने के लिए दुखी होने का तरीका। और बाद में हम बहुत आसानी से कह जाते हैं कि बचपन सबसे अच्छा समय था। अगर बचपन सबसे अच्छा समय था तो हम उसके बचपन में क्यों नहीं उतर गए? हम उस बच्चे के साथ उसके बचपन को क्यों नहीं जी पाए? तब हमारी वाणी में ये स्वर निकलता है कि पता नहीं कब बड़ा होगा। जबकि हम कितने प्रसन्न होते हैं जब वो एक खिलौने को भूलकर दूसरे खिलौने में लग जाता है। परिस्थितियों को अपने ऊपर देखते जाएं, हम अपने व्यवहारिक जीवन में कितना सक्षम है ये सब करने में। हमारे पास एक खिलौना होता है तो हम दूसरे खिलौने को जब पकड़ते हैं तो हमें पहले के लिए भी उतना ही आकर्षण रहता है। यहाँ पर हम अपने व्यावहारिक जीवन के दुखों को बुनना शुरू कर देते हैं। हमारे अपने जीवन में अपने आप अपने विचारों से हम कष्ट और तकलीफ का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जबकि सिर्फ विचारों का खेल है। हम थोड़ी देर के लिए अपने इस अंतर जगत में आते हैं और हम विचारों से दूर होते हैं, परिस्थितियों से दूर होते हैं, हम उस सुख और दुख से बाहर आ जाते हैं। कितना भी सुख हो हम उससे भी बाहर आ जाते हैं। कितनी भी परेशानी हो, जैसे ही विचार शून्य हुए और हमारी स्थिति एक आनंद में, एक शून्य में डूब जाती है। बालक भी उसी स्थिति में था। हम भी उसी स्थिति से निकलकर आए हैं। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। यानी ध्यान में हमारी स्थिति क्या है? हमारा किसी एक अंग के प्रति प्रेम नहीं है। हमारी श्वासें शरीर के प्रत्येक अंग को एक समान दृष्टि से स्थिर करती हैं। एक समान दृष्टि से समर्पित करती है। जब हमारी बाहर की व्यावहारिक जीवन की आंखें भी
सुख और दुख को एक पलड़े में देखने लग जाएंगी, अभ्यस्त हो जाएंगी, तब इस ध्यान का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव आएगा। तब हम इसे समझ पाएंगे। तब हम वापस अपनी उस अवस्था में होंगे जब सभी आसपास की परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। तब हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। हमें हर परिस्थिति अपने ही अनुकूल लगेगी। तब हमारा ईश्वर पर विश्वास गहरा हो जाएगा। अभी जो हमारा विश्वास है वो संदेह का विश्वास है। हम स्थिर होकर, अडिग होकर ये नहीं कह पाते कि मेरा ये काम तो 100% अच्छा होगा। एक शंका किसी कोने में हम रख के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपने कभी रेलवे स्टेशन के उस सीन को देखा होगा जब कई यात्री अपने अपने सामान के साथ स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। किसी के पास अधिक, किसी के पास कम, परंतु सामान तो सभी के पास है। अब आप उस रेलवे स्टेशन के दृश्य पर एक बार फिर से खड़े होकर सोचें कि अगर आप अकेले खड़े हैं सामान के साथ और आपको अब जाना है पानी पीने के लिए, या आपको वॉशरूम जाना है, आप अपने बराबर में बैठे हुए दूसरे यात्री से ये कहकर कि सामान का ध्यान रखना, और आप चल देते हैं अपने लक्ष्य की ओर। क्या संबंध है हमारा उस यात्री से? कैसे हमने उसे कह दिया अनजान व्यक्ति को कि मेरे सामान का ध्यान रखना। ये वो विश्वास है जो हम एक अनजान व्यक्ति पर भी कर गए, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और हमें ये विश्वास है अपने विश्वास पर कि वो हमारे साथ धोखा बिल्कुल नहीं करेगा।
हमने उस अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा किया, इतना भरोसा हम अगर अपने परिवार के सदस्यों पर कर पाए तो जितना प्रत्युत्तर हमें उस रेलवे स्टेशन पर मिला कि हम आए तो हमारा सामान सुरक्षित था, यानी कि जो भी लक्ष्य लेकर हम गए थे कि हमारा सामान ठीक मिलेगा, उस तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो केवल विश्वास था उस व्यक्ति पर जिसे हम कहकर गए। जितना हमारा आपसी रिश्तों में विश्वास होगा, उतना ही प्रत्युत्तर हमें दूसरी तरफ से मिलेगा। क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पर उस व्यक्ति को ये कहते समय कि सामान का ध्यान रखना, शंका का एक बीज भी हमारे अंदर नहीं था। हमारे जीवन में बहुत संकेत आते हैं, परंतु हम उन्हें समझने में असमर्थ रहते हैं। अपने घर में एक बच्चे को हम सामान खरीदने भेजते हैं तो वहां भी हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार पढ़ाई कर रहा है बच्चा, हम वहां भी उस पर अविश्वास प्रकट कर देते हैं, पता नहीं क्या करेगा। बच्चा जॉब कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, हम फिर ये सवाल खड़ा कर देते हैं, पता नहीं क्या होगा। ये जो शंका है, ये जो शक के बीज हैं, ये उस कार्य को होने ही नहीं देते। ध्यान की ये श्वासें अपने शरीर के एक एक अंग पर विश्वास करती हैं कि अगर हम गहरी श्वास के साथ अंदर उतरते हैं तो हमारे शरीर का एक एक अंग स्थिर अवश्य हो जाएगा। इन श्वासों के मन में शंका नहीं है कि क्या पता उंगली हिल जाए, क्या पता आंखें खुल जाए। इतना ही विश्वास हमारे परिवार के एक एक सदस्य के साथ होना चाहिए। उसी को ताकत देता है ये हमारा ध्यान। पता नहीं आज बच्चा घर से गया है, ठीक ठाक पहुंच जाएगा या नहीं, एक क्वेश्चन मार्क हम खड़ा कर देते हैं। विश्वास, सबसे बड़ा कीमती अस्त्र विश्वास, जो रेलवे स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति पर किया गया, जिसे हम उस ईश्वर पर भी नहीं कर पाते। पता नहीं ईश्वर ने सभी दुख हमें ही क्यों दे दिए। अगर यही शक, अगर यही शंका हमारे पास उस समय होती जब हम अपना सामान उस यात्री के पास छोड़कर जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम आए और वो सामान ही ना मिले और यात्री भी ना मिले। केवल विश्वास,
और विश्वास में इतनी ताकत है। बुद्ध अपने प्रवचनों में अपने भिक्षुओं को जो भी वाक्य, जो भी विधि वो समझा रहे होते थे, वो 3 बार अवश्य रिपीट करते थे, ताकि उस व्यक्ति का विश्वास उस विधि के अंदर उतर जाए। हम ध्यान में स्थिर नहीं रह पाते क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते अपने ऊपर। पता नहीं आज ध्यान हो पाएगा या नहीं। अपने मन के इस नकारात्मक विचार को श्वासों की इस बुहारी से बुहार दें। किसी के लिए भी नकारात्मक विचार अपने मन में न रखें, क्योंकि अपने परिवार के सदस्यों की ऊर्जा को हम कम करते हैं इन नकारात्मक विचारों के द्वारा। पहले अपनी ऊर्जा कम होती है और फिर उस सदस्य की जिसके लिए आपने ये संदेश, ये वाक्य पहुंचाया। शायद, पता नहीं कैसे होगा, इसका क्या होगा। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को भी कम करते हैं। बच्चे के साथ, बड़ों के साथ, अपने साथ वालों के साथ जो बोले विश्वास से बोले। रिपीट करें 3 बार उसी शब्द को अपने मन में, और पूरा दिन में बिल्कुल भी शंका न लाएं। फिर देखिए किसी काम में रुकावट शब्द जुड़ ही नहीं पाएगा, चाहे वो आपका काम हो या परिवार के किसी भी सदस्य का। उसी विश्वास से भर दीजिए जो रेलवे स्टेशन पर अनजान यात्री के साथ किया गया। सबसे पहला विश्वास तो अपने ईश्वर पर करिए। ईश्वर कभी गलत कर ही नहीं सकता। आज तक उसने कभी गलत नहीं किया। गहरा विश्वास केवल ध्यान से संभव है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहराई पकड़ेगा, आवश्यकता तो केवल गहराई बढ़ाने की है। आपके ये सभी विचार अपने आप परिवर्तित होते चले जाएंगे। आपका विश्वास हर व्यक्ति पर गहरा होगा। जो किसी भी घर के सदस्य के बाहर जाते समय मन में शंका आती थी, वो विचार भी आपके अंदर क्रिएट होने बंद हो जाएंगे। आप उन विचारों को दूर दूर तक देख ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो विचार आएंगे ही नहीं। ध्यान के परिवर्तन है ये सब। आप पॉजिटिव, अपने हर फील्ड में पॉजिटिव। केवल एक सकारात्मक विचार आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सकता है। आपके मार्ग की बाधाओं को दूर कर सकता है। उससे क्या होगा? उससे आपकी ध्यान साधना भी बढ़ेगी और आपके बच्चे भी सुरक्षित
अपने लक्ष्य को पालेंगे। केवल श्वासों को गहरा करते जाएं, अपने इस ध्यान की गहराई में डूब जाएं। इतना विश्वास करें उस परमात्मा पर कि जो मांगे केवल एक वस्तु मांगे। कभी ना मांगे कि मेरे परिवार का ये करना, मेरे बच्चे का ये करना, मेरे पति का ये करना, मेरे लिए घर बना देना, मेरे लिए इस तरह की व्यवहारिक चीजों की तरफ कभी मत अपने आप को व्यस्त करना। केवल एक वस्तु ईश्वर से जब भी आपकी इच्छा हो कि मुझे कुछ मांगना है, वैसे तो वो बिना मांगे ही बरसाता है। आपने ध्यान में बहुत अच्छे से देख लिया है। केवल एक बार कदम रखने की आवश्यकता है, बरसाता तो वो निरंतर रहता है। फिर भी अगर कुछ मांगने का मन हो तो केवल इस साधना को, अपनी इस ध्यान साधना की गहराई को मांगना, अगर इच्छा हो तो। अन्यथा समर्पण ही काफी है। परिवार के एक एक सदस्य ऐसे खिलेंगे जैसे बगिया के फूल। उन्हें अपने नकारात्मक विचारों की बेड़ियों से मुक्त कर दें। आपके विचार उनके लक्ष्य में बाधा बन जाते हैं। जैसे जैसे हमारे विश्वास की डोर बढ़ेगी, नकारात्मक विचार समाप्त होंगे, हमारी साधना बढ़ेगी, हमारी साधना की गहराई बढ़ेगी, हमारे शरीर का स्वस्थ और हमारे घर के सदस्यों का जीवन उज्जवल होगा। जब इतना सब मिल सकता है केवल एक ध्यान से, तो फिर केवल गहराई को निरंतर प्रयास करते रहे बढ़ाने का। निरंतर प्रयास, केवल एक ध्यान सब कुछ दिलवा सकता है। धीरे धीरे श्वास को गहरा होते हुए देखते जाएं। पूरे विश्व की ऊर्जा इस समय हमारे चारों तरफ, क्योंकि केवल एक पहले कदम की प्रतीक्षा निराकार करता है। उसके पश्चात तो हर कदम में आप उसके हाथ को, उसकी मदद को महसूस करते जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आपके ध्यान के इस समय में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय पूरे विश्व के ऊपर बरस रही है। पूरे विश्व के ऊपर इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं, करते जाएं। परिवार के सदस्य, ऐसे व्यक्ति जो परिस्थितिवश संकट में है, सब पर इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद।
आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। जल्दी ना करें ध्यान से निकलने की। अगर आप इस स्थिति को और रोक सकते हैं और समय तक स्थिर रह सकते हैं, तो ये आपका अपना ध्यान होगा। प्रयास करते रहें और अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। आप जो चाहोगे वो होगा, और तब आप जो चाहोगे वो सकारात्मक चाहोगे। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।